बिहार में एक के बाद एक कई पुल धड़ाम हो गए। यहाँ पुल आप समझ लीजिए कि ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। बिहार में पिछले 8 दिनों में 12 पुलों ने जल समाधि ले ली है। इस साल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ और जब सबसे पहले अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में एक पुल गिरा था। इसके बाद तो पुल गिरने की तस्वीरें हर रोज आने लगी। 3 जुलाई को एक ही दिन में 5 पुल गिरे, जबकि 4 जुलाई को भी सारण में एक पुल गिरा। लगातार पुल गिरने के मामले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पिछले 2 साल में 12 पुलों के गिरने का हवाला दिया गया। याचिका में कहा गया है कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और छोटे मझोले कई पुलों के निर्माण या बनने के दौरान गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई। पीआईएल में बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि मैं पिछले सिर्फ 8 दिनों की अगर बात करूं तो पिछले 8 दिनों के दौरान छोटे बड़े मिलाकर कुल 12 पुल हैं जो जल समाधि ले चुके हैं, पानी में समा चुके हैं, जिनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इन पुल गिरने के पीछे वजह क्या है। इस पर सियासत भी हो रही है और इंडिया न्यूज़ इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखा भी रहा है। सवाल भी पूछ रहा है बिहार की सरकार से कि आखिरकार इन पुलों को गिरने का जिम्मेदार कौन है, जिसके बाद इस मामले में अब एक्शन होता हुआ दिखा है। और इंडिया न्यूज़ के खबर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है। कुल 11 इंजीनियर्स को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। 5 जूनियर इंजीनियर्स पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले 8 दिनों के दौरान 12 पुल गिरे हैं। हालांकि इन पुलों के गिरने के पीछे बहुत सारी वजह सामने आ रही हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि दरअसल इन पुलों की नींव भ्रष्टाचार से रखी गई थी। जितना सीमेंट, सरिया और स्टील मिक्स इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए कि ये डिज़ाइन ठीक नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जो पुल बने थे उसमें डिज़ाइन में खामियां थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, जिसके बाद इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब कार्रवाई हुई इस मामले में। बिहार में बारिश के आने के बाद से लगातार पुलों का गिरने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। अभी हम मौजूद हैं सारण के जनता बाजार में। आप देखिए तस्वीरों में कि ये पुल है जो कि गिर गया है। महज 2 दिन पहले जो है ये पुल गिरा है और देखिए कि इस पुल के जो निर्माण किया गया था ये महज 18 से 19 साल पहले ही ये पुल का निर्माण किया गया था। और आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। महज उस पुल से एक और महज 15 से 20 फीट की दूरी पर कह सकते हैं कि एक और पुल है। आप देखिए तस्वीरों में कि ये पुल है और ये पुल जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ यह पुल है, लेकिन ये पुल अभी भी खड़ा है। और जब पानी का फ्लो इस गंडकी नदी में बढ़ गया है उसके बावजूद ये पुल टिका हुआ है। और दूसरी तरफ वो पुल जो है महज 18 से 19 साल के अंदर ही जो जल समाधि ले चुका है। लेकिन इस पुल को आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों का बना हुआ पुल अभी भी जो है किस तरह से खड़ा है और लोगों की जो है आवाजाही जो है इस पुल से जारी है। आप देखिए तस्वीरों में कि लोग जो है इस पार से उस पार जा रहे हैं। हालांकि और जो आप देखिए इसके लिए रख रखाव के हालांकि सरकार द्वारा जब पुलों का गिरने की खबरें आ रही है उसके बाद सरकार जो है चेती है और मिट्टी गिराया जा रहा है और इस पुल की बचाव कार्य को करने के लिए। लेकिन आप देखिए किस तरह से और लेकिन इस पुल को भी खतरनाक घोषित किया गया। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो है जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने के लिए बोरे के अंदर जो है मिट्टियां भर भर के जो है गिराई जा रही है ताकि ये जो पुराना पुल है इसको भी बचाया जाए। और आप देखिए किस तरह से बांध पुल के बगल में नदी के बांध के बगल में जो है मजदूरों का ऐसे काम लगा हुआ है। हालांकि आपको दिखाएं कि ये पुल जो है ये पुराना हो चुका है और इस पर भी पैदल यात्री एवं 2 पहियों वाहन के बस चलने का के बारे में जो है वो बजाते आप देखिए तस्वीरों में कि नोटिस लगा हुआ किस तरह से इस पुल पर जो है बड़ी वाहनों का प्रवेश जो है वर्जित है और जो गाड़ियां हैं जो 4 चक्के हैं उसको इधर से नहीं जाने की जो है लगातार इसके लिए पोस्टर लगा हुआ है। और आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि केवल पैदल यात्री जो होंगे वही इस पुल के सहारे और 2 पहिया वाहन जो है और साइकिल है वही इस पुल के द्वारा जो है इस पार से उस पार जा सकते हैं। क्योंकि ये पुल तकरीबन जा रहा है कि 100 साल पुराना है और अंग्रेज़ों के जमाने का पुल है। इसके बावजूद भी है ये पुल जो है अभी भी खड़ा है और डिगा हुआ है। दूसरी तरफ महज 20 फीट की दूरी पे जो है 18 से 19 साल पुराना पुल जो है वो गिर चुका है। कुछ लोग हैं यहाँ पर उनसे बात करते हैं।
ये पुल जो है कब का बना हुआ है और ये अभी भी टिका हुआ है? ये पुल 150 वर्ष पहले का हुआ है। 150 पर। सुनने को मिलता है यहाँ भटोलिया के कुछ ग्रामीणों ने मिलकर बहुत पहले बना चुके हैं लोग। जी, आखिर ये पुल गिर गया जो 18 साल 19 साल का, ये तो 2004 में बना हुआ था। ये महज 1819 साल में ही वो गिर गया। एमएलसी महाचंद्र बाबू के रिजिम में बना हुआ है, जो 20 साल भी चला। 20 साल के बाद वो अपने आप ध्वस्त हो गया। वैसे ऐसे बहुत सा पुल है इसमें लाइन में, जो अभी एक तो सारण का पुल भी गिरा हुआ है। जी, आखिर क्या वजह है कि पुल जो है मानसून की पहली बारी में बिहार में गिर रहे हैं लगातार, और सबसे ज़्यादा सारण सिवान में? सबसे पहले सर ये बात है कि ये जो मिट्टी जो कटाई हुआ है ना, पुल के ज़्यादा नदी से कटा है, इसी की वजह से सब पिलर के अंदर से पानी प्रवेश किया है, तभी जाके ये गिर रहा है पुल। मिट्टी के कटाव को ऐसा हुआ है। इसके पहले भी ध्यान देना चाहिए इन लोग को, जिससे कि इसका रिपेयरिंग वगैरह कराते हैं तो सही होता। अभी अब जो पानी आ गया है तब लोग ध्यान दिए हैं। लेकिन पुल में जो क्वालिटी है, क्या लगता है आपको, जो निर्माण काल में जो मानक जो होनी चाहिए थी, जो क्वालिटी सामान लगनी चाहिए पत्थरों ईंट को, उसमें क्या कम? नहीं सर, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल घटिया काम हुआ है उसमें। ना उसमें रॉड दिखाई दे रहा है, ना सही मटेरियल दिखाई दे रहा है। मैंने सैंपल में बिल्कुल मतलब इसमें घुसखोरी हुआ है उस पुल में। उससे तो बढ़िया ये है पुराना वाला पुल कि अभी तक चल रहा है। ये डैमेज होने की वजह से ही वो पुल बनाया हुआ था। मतलब ये डैमेज है, इसके बाद वो पुल बना गिर गया? हाँ, वो भी पुल गिर गया। अब ये पुराना वाला चल रहा है। कितने आबादी यहाँ से प्रभावित हो रही है? कम से कम 25-30 हज़ार पर दाना जना। बाबा ढोनाथ का मंदिर है, डेली लोग 20-25 हज़ार लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। उन लोग बहुत कठिनाई होगी। मार्केट है यहाँ, मार्केट का हब है, लमसम 30-40 से डेली आना जाना है। बिल्कुल, हमारे स्थानीय संवाददाता भी हैं जो लगातार इस खबर को कवर भी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, आखिर क्या कारण है कि सारण और सिवान महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र में पुलों का गिरना जो है जारी है? जी देखिए, इसके लिए आपको हम बताएं कि यहाँ का ये जो गंडकी नदी है, इस गंडकी नदी में बरसों तक इसका जो जमाव है, उसका जो खुदाई है